सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। अगर आप एक ऑटोकैड यूजर हैं और कलर्स को लेकर के आप स्टिल कंफ्यूज हैं कि ऑटोकैड के अंदर बहुत तरह के कलर जैसे प्लॉटिंग के कलर या बैकग्राउंड कलर या स्नैप के कलर, ग्रिड के कलर, जितने भी तरह के आप चाहे ब्लॉक एडिटर का कलर चेंज करना चाहें या मॉडल का या लेआउट का, जितने भी कलर होते हैं, मतलब मोर देन 200 टाइप के कलर्स होते हैं जो आप ऑटोकैड में एडिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं स्पेसिफिकली ड्राफ्ट सेटिंग में किस तरीके से आप कलर्स को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप कलर कस्टमाइजेशन ऑटोकैड में सीखना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और रेगुलर बेसिस पे डिटेल्ड कैड ट्यूटोरियल्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ड्राफ्ट सेटिंग के लिए क्या करेंगे, DS एंटर। DS एंटर करने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और यहाँ से ड्राफ्टिंग के अंदर आपको मिलेगा कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कलर पे क्लिक किया। कलर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ये है मेन कैटेगरी और ये है इनकी सब कैटेगरी। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप एडिट करना चाहते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में किस चीज़ को एडिट करना चाहते हैं। क्लियर है ना। तो सबसे पहले 2D मॉडल स्पेस। 2D मॉडल स्पेस है जो आपको बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड में नजर आता है मॉडल के अंदर। उसमें सबसे पहला है यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, मतलब आप अपना बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं वाइट रखना चाहता हूँ, अब तक तो ब्लैक है ना। जैसे ही मैं इसे यहाँ से वाइट करता हूँ एंड देन अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, एज यू कैन सी अभी मेरा बैकग्राउंड कैसा हो गया है, वाइट हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने बैकग्राउंड को चेंज किया, हम बाकी चीज़ों को भी एडिट कर सकते हैं। तो ये तो कलर हो गया। लेट्स सपोज आई रिपीट इट अगेन, ब्लैक, ये ब्लैक हो गया वापस से। उसके बाद है क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर मतलब जो आपका, जैसे अभी ये मेरा कर्सर दिख रहा है आपको ऑटोकैड के अंदर, ये एक मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में नजर आता है। ऐसे एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। ये हमारे पास रेफरेंस है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा, जिसका कलर बदलेगा उसका रेफरेंस आपको यहाँ दिख जाएगा। ये बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ ये जो दिख रहा है ना, ये क्रॉस हेयर है। इसका कलर लेट्स सपोज मुझे रेड करना है, तो देखो रेड हो गया ना। तो अब मैं मान के चलूंगा कि जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। इसी तरीके से व्यू पोर्ट कंट्रोलर होता है। अभी व्यू पोर्ट कंट्रोलर का कलर क्या है, ब्लैक, और मेरे बैकग्राउंड का कलर क्या है, ब्लैक। अब मुझे दिखेगा कैसे, ब्लैक में ब्लैक नजर आता है, नहीं आता। पहले तो ये समझ लो व्यू पोर्ट कंट्रोलर होता क्या है। व्यू पोर्ट कंट्रोलर यहाँ होता है इस कॉर्नर में, ठीक है। अभी ब्लैक है इसलिए नजर नहीं आ रहा है, मैंने इसको कर दिया व्हाइट, तो नजर आ रहा है। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा मुझे भी यहाँ नजर आने लगेगा, ठीक है। मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ, दिख रहा है अभी। फिर आता है ग्रिड मेजर लाइन। अभी ग्रिड मेजर और माइनर क्या है, यहाँ देखो जरा इस प्रीव्यू के अंदर एक लाइन है जो थोड़ा बड़ा नजर आएगा आपको। मैं कलर बदल के दिखा देता हूँ, मैजेंटा देखो, बड़ी लाइन नजर आ रही है, इसको मेजर लाइन बोलते हैं। और हर एक मेजर सेल के अंदर काफी सारे छोटे छोटे ग्रिड्स होते हैं, उनको माइनर लाइंस बोलते हैं। मैं उसको कर देता हूँ व्हाइट, तो नजर आ रहा है देखो, मेजर भी और माइनर भी। इसको येलो कर देते हैं। तो इस तरीके से इवन आप अपने ग्रिड का कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, F7 ऑन करके। दिख रहे हैं ग्रिड के कलर, मेजर भी दिख रहा है और माइनर भी दिख रहा है। तो इस तरीके से चीजें जितनी भी हैं उनका कलर हम आसानी से बदल पा रहे हैं। वापिस से DS एंटर किया, ऑप्शन पे गए, कलर पे गए। अभी यहाँ से फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो ट्रैक वेक्टर। ऑटो ट्रैक वेक्टर ये होता है जैसे हम ट्रैकिंग करते हैं ना किसी भी चीज की, जैसे एंड पॉइंट पे गए और फिर साइड में गए तो ट्रैकिंग दिखाता है। तो वो ट्रैकिंग का कलर भी आप बदल सकते हो यहाँ से। यहाँ पे प्रीव्यू आ ही रहा है, मैजेंटा कर देते हैं। देखो ट्रैकिंग का कलर मैजेंटा हो गया, मैजेंटा नहीं दिख रहा है, वाइट कर देता हूँ, तो देखो वाइट हो गया, ठीक है। तो इसको ट्रैकिंग बोलते हैं। इसी तरीके से 2D ऑटो स्नैप मार्कर होता है, ये 2D ऑटो स्नैप मार्कर है। उसका भी कलर अगर आप स्यान करना चाहते हैं तो देखो उसका भी कलर बदल जाएगा। कहने का मतलब है ऑटोकैड में छोटी से छोटी चीज का कलर पे कस्टमाइजेशन का राइट आपके पास है, आप चाहो वैसा कर सकते हो, बशर्ते आपको आता हो करना। इसी तरीके से 3D स्नैप अगर हम करते हैं, ये 3D वाला स्नैप है यहाँ पे, इसका भी कलर बदल के मुझे मैजेंटा करना है। देखो ये भी मैजेंटा हो गया यहाँ पे। तो जब ऑटोकैड 3D में काम करेंगे तो उसके स्नैप को भी हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आता है डायनामिक डायमेंशन लाइन। डायनामिक डायमेंशन लाइन लेट्स सपोज मुझे करना है वाइट, ठीक है। तो ये जब हम डायनामिक डायमेंशंस पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कलर भी बदल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रबर बैंड लाइन है,
ड्राफ्टिंग टूल टिप्स है, ड्राफ्टिंग टूल टिप्स कंटूर है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ का कलर आप देख रहे हो, कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे। इवन आपको लाइट का कलर चेंज करना है, हॉटस्पॉट उसका जो है उसका कलर चेंज करना है। जैसे अब ये लाइट का हॉटस्पॉट है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे। अब इसका कलर मुझे यहाँ पे करना है ब्लू, सॉरी ये है, या मैजेंटा, सियान, दिख रहा है यहाँ पे, ये हॉटस्पॉट कलर है। इसी तरीके से इसका साइन जो है लाइट का, मान लो ये मुझे करना है, ये जो लाइट का बाहर से आपको साइन दिख रहा है येलो, तो येलो हो गया यहाँ से, ठीक है। तो छोटी से छोटी चीज़ का भी आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। इवन कैमरा का कलर आपको चेंज करना है, यहाँ पे कैमरा ये दिख रहा है ना, हल्का हल्का कैमरा है, इसको मुझे करना है लेट्स सपोज येलो, तो देखो येलो हो गया। तो कोई भी चीज़ आपको मॉडल के अंदर अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका प्रीव्यू यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो जब आप काम करेंगे तो बाय नेम आप यहाँ पे आके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे टूल टिप है, अब जैसे ड्राफ्टिंग टूल टिप है, कोई भी टूल टिप का मतलब हो गया कि जब आप कर्सर मूव करते हो तो वहाँ पे डायमेंशंस दिखाता है बाय डिफॉल्ट, उसको टूल टिप बोलते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू दिखाता है। अब उसके जैसे ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला ये है टूल टिप। अब इसका कलर लेट्स सपोज मुझे चेंज करके मैजेंटा करना है, तो देखो इसका बॉर्डर कंटूर है ना, ड्राफ्टिंग टूल टिप कंटूर कलर है, तो कंटूर कलर क्या हो गया, मैजेंटा हो गया। मान लो मुझे यहाँ से चाहिए येलो, तो येलो हो गया। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इवन बैकग्राउंड चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है यहाँ पे, मुझे चाहिए ब्लू, तो देखो ब्लू आ गया यहाँ पे। मुझे चाहिए वाइट, तो ये वाइट आ गया यहाँ पे। उसके बाद आता है शीट एंड लेआउट। शीट एंड लेआउट का मतलब क्या हो गया, जब आप, एक तो मॉडल होता है और एक शीट होती है। ये किस तरह से काम करता है, लेट मी टेल यू। ये तो हमारा मॉडल है, जितना भी हम काम करेंगे, मॉडल के साथ में यहाँ पे एक लेआउट होता है, तो लेआउट की सेटिंग अलग होती है। तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ या कोई भी कलर आप एडिट करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा एक प्लॉट होता है, जब हम प्लॉटिंग करते हैं, आई होप आपने कभी काम किया होगा प्लॉटिंग पे, किसी भी ड्राइंग का जब प्रिंट निकालते हैं तो उससे पहले प्लॉट होता है, ठीक है। तो प्लॉट का जब प्रीव्यू देखते हैं तो उसके प्रीव्यू में भी क्या एडिट करना है, जैसे मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको, तो ये प्लॉट का प्रीव्यू है। मतलब प्लॉटिंग के प्रीव्यू में भी अगर मुझे कलर बदलना है, येलो करना है, तो मैं कर सकता हूँ। ऑटोकैड मुझे उस लेवल की फ्रीडम देता है। कैसे, सारा काम कहाँ से होगा, ड्राफ्ट सेटिंग में, ऑप्शन से, कलर में, और यहाँ से शीट लेआउट है। देखो शीट लेआउट है, तो शीट लेआउट में आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से आप वो भी चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने मैजेंटा कर दिया, तो शीट के अंदर कलर बैकग्राउंड क्या हो गया, मैजेंटा हो गया। इसी तरीके से सारे ऑप्शन जैसे हमने मॉडल में किए हैं, वही सारे कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अगर आप 3D पैरेलल प्रोजेक्शन में चेंज करना चाहते हैं, 3D पैरेलल प्रोजेक्शन, जब ऑटोकैड 3D में काम करते हो ना, तो जब रोटेट करते हो अपने स्क्रीन को, अभी इसमें तो फ्लैट होता है कलर बिल्कुल, उसमें रोटेट करोगे तो वहां पे भी बैकग्राउंड कलर आपको कैसा चाहिए वो भी आप, इवन पर्सपेक्टिव में जब आप काम करते हो तो वहां पे भी आपको कलर चेंज करना है, हॉरिजॉन कलर चेंज करना है, वो भी चेंज कर सकते हो। आप कहोगे सर ये कैसे होता है, देखो अभी हम 2D में काम कर रहे हैं, ये 2D मॉडल स्पेस है, मैं शिफ्ट करके इसको कर देता हूँ 3D मॉडल स्पेस, यहाँ से नहीं बदलेगा ये। जब आप न्यू पे जाओगे तो यहाँ पे 3D दिख रहा है, ये 3D फाइल होती है, तो 3D फाइल ओपन किया, अब दिख रहा है यहाँ पे ये हॉरिजॉन कलर है, मैं रोटेट करके दिखाता हूँ, दिख रहा है ये हॉरिजॉन। आप ये भी बदल सकते हो, आप इस लेवल तक एडिट कर सकते हो कलर्स को, मैं दिखाता हूँ कैसे। वापस से ऑप्शन में गए, कलर्स में गए, यहाँ से हम गए 3D पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, बैकग्राउंड स्काई हॉरिजॉन, मान लो मुझे चाहिए सियान, मैंने किया अप्लाई, दिख रहा है पीछे चेंज हो गया। इसी तरीके से यहाँ से मुझे चाहिए ग्राउंड कलर मुझे चाहिए मैजेंटा, मैंने किया अप्लाई, मैजेंटा हो गया। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉक एडिटर को, जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें आई एंटर करना होता है, तो ये ब्लॉक आ गए यहाँ पे, ठीक है। मान लो मैंने एक ब्लॉक ले लिया, अब मैं किसी भी ब्लॉक पे अगर डबल क्लिक करता हूँ ना, तो वो उसका ब्लॉक एडिटर खुल जाता है, तो ऊपर के ऑप्शन देखोगे बिल्कुल बदल जाएंगे। ये ब्लॉक एडिटर का इंटरफेस है, तो अब इस ब्लॉक एडिटर के इंटरफेस का जो बैकग्राउंड कलर है आप वो भी बदल सकते हो, मतलब आप वहाँ पे भी अपना कस्टमाइजेशन ला सकते हो। ये देखो ऑप्शन में गए, कलर में गए, ब्लॉक एडिटर में गए, बैकग्राउंड में गए, मुझे चाहिए वाइट, अप्लाई किया, देखो चेंज हो गया। वापस से इससे बाहर आ जाते हैं, ब्लॉक से ड्राफ्ट सेटिंग में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं। इवन मैं एक कदम और आगे जाके आपको बताता हूँ, ब्लॉक एडिटर तो कर ही सकते हो, आप कमांड लाइन का भी कलर चेंज कर सकते हो। ये जो नीचे कमांड लाइन आती है ना, ये गौर से देखो, यहाँ पे बॉटम में मैं इसे फिट कर देता हूँ, तो देखो इसमें एक तो हिस्ट्री आती है, जैसे इसको पकड़ के आप स्ट्रेच भी कर सकते हो, ऐसे पकड़ा और स्ट्रेच कर दिया, तो ऊपर जो दिख रही है ये तो है हिस्ट्री, और ये जहाँ पे आप देख रहे हो ये है एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव का भी प्रॉम्प्ट आप कलर चेंज कर सकते हो, प्रॉम्प्ट का भी मतलब टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हो, और हिस्ट्री में भी टेक्स्ट और बैकग्राउंड दोनों के कलर चेंज कर सकते हो। कैसे, ड्राफ्ट सेटिंग में जाओ, ऑप्शन में जाओ, कलर में जाओ,
यहाँ से हमारे पास है कमांड लाइन। अब कमांड लाइन में जो हिस्ट्री का बैकग्राउंड है, मान लीजिए मुझे चाहिए सियान, ठीक है, उसके टेक्स्ट का कलर मुझे चाहिए मैजेंटा, तो ये प्रीव्यू आ रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से मेरा जो एक्टिव बैकग्राउंड है उसका कलर मुझे चाहिए ब्लू और टेक्स्ट का कलर मुझे चाहिए वाइट, प्रीव्यू आ रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे आप देखोगे ये चेंज हो गया, और यहाँ से आप जैसे ओके करोगे ये अभी आप यहाँ से ड्रैग कर दो तो ये हमेशा कलर ऐसा ही आएगा अब आपका। तो इसी तरीके से आता है प्लॉट प्रीव्यू। जैसे मैंने प्लॉटिंग का भी प्रीव्यू करके दिखाया तो वाइट आया ना बैकग्राउंड, क्यों? क्योंकि प्लॉट प्रीव्यू में बैकग्राउंड अभी क्या है, वाइट है। मान लो मैं यहाँ से कर देता हूँ येलो, अप्लाई और ओके। अब यहाँ से अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है और मैं प्रीव्यू में जाता हूँ, प्लॉट प्रीव्यू करने जाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ भी मेरा कलर बदल जाएगा। तो इस तरीके से ऑटोकैड के अंदर हर एक चीज का कलर पे कस्टमाइजेशन का राइट यूजर का है, और यूजर जैसा चाहे अपने अकॉर्डिंग पूरी सेटिंग को चेंज कर सकता है। क्लियर? अब मान लो ये आपका पीसी है और आपके किसी फ्रेंड ने ये सारी सेटिंग्स चेंज कर दी, लेकिन आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर अब क्या करें? उस केस में आपको उसे रीसेट करना भी आना चाहिए कि अगर किसी ने कुछ भी बदल दिया, इट्स ओके फाइन, मुझे पता है एक ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं इजीली इसे चेंज कर सकता हूं। तो उसका ऑप्शन क्या है? आपको सिंपली क्या करना है, यहां से ड्राफ्ट सेटिंग में जाएंगे और यहां से ऑप्शन आता है, ऑप्शन में जाना है और यहां से प्रोफाइल है, ठीक है। प्रोफाइल में जाके क्या करेंगे, रीसेट एंड से यस। तो जैसे ही मैंने यस किया, ओके किया, एज यू कैन सी जितने भी मैंने चेंजेस किए थे वापस से सारे चेंजेस डिफॉल्ट हो गए हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अब आप वापस से फ्रॉम स्क्रैच जितने भी प्रॉम्प्ट की सेटिंग थे, कलर थे, बैकग्राउंड था, सब नॉर्मल हो गया है। तो इस तरीके से ऑटोकैड में किसी भी चीज़ का कलर अगर आपको बदलना हो, चाहे वो ब्लॉक एडिटर हो, कमांड लाइन हो, हमारा करंट बैकग्राउंड हो, शीट बैकग्राउंड हो, सारे चेंजेस आप इजीली कर सकते हो।